हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, 2026 के लिए। उसमें आज डे 18 है और इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात करेंगे हम लोग। इसमें 10 क्वेश्चन हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन बनाने से पहले हम ये बोलते हैं कि आप रिवीजन कर लीजिए, पीछे जो भी बनाए हुए हैं उसको रिवीजन पहले आप कर लीजिए। आज जो क्वेश्चन है वो 151 से 160 तक जाएंगे आज, और एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 22 नंबर। तो इसको बनाने से शुरू करने से पहले आप रिवीजन किए हुए हैं कर लीजिए और तब बनाना शुरू कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको आना चाहिए। वो फार्मूला है 1/1 + x² dx। x का यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, और इसी का यहाँ डिफरेंशियल है। x का जो डिफरेंशियल होता है वो dx होता है। तब फार्मूला जो होता है वो होता है tan 1 x + c या k जो कहिए। इस क्वेश्चन को अभी पहले हम इस फॉर्मेट पर चेंज करेंगे। 1 से तो 1 तो इसमें है, लेकिन अभी x के जगह हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर और ऊपर हो गया dx। अब अकॉर्डिंग टू रूल x का यहाँ डिफरेंशियल होना चाहिए। अभी 6x का जो डिफरेंशियल है वो 6dx होगा, और रूल है कि x का डिफरेंशियल होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो 6x का डिफरेंशियल नहीं है तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर अभी अगला स्टेप में 1/6 करते हैं और यहाँ 6dx कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन ओरिजिनल है वो अभी यही है। अब देखिए 6x का यहाँ डिफरेंशियल प्रेजेंट हो गया, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला tan 1 और जो यहाँ जिसका स्क्वायर है वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखाएगा 1/6 tan 1 और 6x। अब प्लस कांस्टेंट के ऑप्शन में है तो के देंगे, तो आंसर हो गया 1/6 tan 1 6x प्लस के, ऑप्शन हो गया सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको, cos x dx का इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि ये sin x होता है और प्लस कांस्टेंट है c। एक बताओ कि अगर x नहीं हो और x के बगल में k हो तो sin kx होगा, sin और यहाँ k लिखाएगा और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा, यही रूल होता है। अब प्लस c हो गया। अब पहला तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन है, और dx भी होगा यहाँ, तो लिखाएगा cos x dx कर लेते हैं, और जो कोफिशिएंट है x का उसमें वो है 3/4। यही ध्यान देने वाला बात है इसमें। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 लिखा है, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 3/4x तो हुआ, और डिनोमिनेटर में आपको ये जो x का कोफिशिएंट है 3/4 उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब प्लस c तो है ही। अब सॉल्व कर लेना इसको, तो 4 जब जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में तो होगा 8/3। ये लिखाएगा 8/3 sin 3/4x प्लस c। तो 8/3 sin 3x/4 प्लस c, ऑप्शन है बी। इसका एक तरीका और हो सकता है कि आप ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएशन करिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद डिफरेंशियल जिसमें इतना आ जाए वो आंसर होगा। वो भी एक तरीका होता है। जो लोग फॉर्मूला नहीं जानते और डिफरेंशिएशन जिनका स्ट्रांग है वो बोर्ड का क्वेश्चन आप इससे डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है। हम तो ओरिजिनल मेथड से बना दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले cos 2x का 4 फार्मूला होता है, लेकिन हम ऐसा फार्मूला यूज करेंगे
जिसमें 1 मेरा कैंसिल हो जाए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम अभी लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 और प्लस जो cos x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, साथ में dx 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम √2 और cos x, √2 चूंकि कांस्टेंट है तो हम बाहर कर दिए एक ही बार में, और cos x dx हो गया। और cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x प्लस c। तो इसका तो इंटीग्रेशन पता है √2 sin x प्लस c, तो आंसर हो गया √2 sin x प्लस c, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑप्शन का डिफरेंशिएट करिए जिसमें log x by x आ जाए, एक तरीका ये है, और दूसरा है कि आप ओरिजिनल मेथड बनाइए। तो ओरिजिनल मेथड बोलता है कि क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा फंक्शन है अगर, तो या तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। इजी होता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में रूल होता है कि t आप उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो। तो यहाँ तो फंक्शन है log x है, नहीं तो 1/x है, x को फंक्शन नहीं लिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट कर देते हैं log x इज इक्वल टू टी। जो ही log x को t पुट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशियल होगा 1/x dx होगा और ये dt हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो लिखाएगा log x के बदले तो t है, और dx बाई x के बदले, देखिए dx बाई x के बदले dt हो गया। तो अब इंटीग्रेशन हो गया आपको t dt। t dt अलजेब्रा का कंसेप्ट है, फॉर्मूला कि x टू द पावर n dx अगर हो तो क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं और जो पावर टोटल होता है वही नीचे डिनोमिनेटर में होता है प्लस कांस्टेंट। तो इसका लिखाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। t कितना है, तो t तो हम लोग का माना हुआ है, तो क्या हो गया log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसमें c रहेगा इस ऑप्शन में, हालांकि यहाँ आंसर कौन है, ए। वैसे स्टूडेंट जिनको ये सब न आता है, अगर केवल डिफरेंशिएशन आपका मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप सीधे इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये इंटीग्रेंड आ गया तो आंसर होगा। अंतर है कि जरूरी नहीं है कि सब में ए ही आंसर हो, ए ना होगा तो बी चेक करना पड़ेगा, फिर सी चेक करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, e टू द पावर x के साथ है, अगर अंदर में फंक्शन हो और उसी का अगर डिफरेंशियल हो तो आंसर जो होता है वो होता है e टू द पावर x और fx प्लस c ना लिख के यहाँ आंसर में k है तो k देती है कांस्टेंट। अभी दिख रहा है कि इसको अगर हम fx माने तो इसका जो डिफरेंशिएशन है x टू द पावर 4 का वो होता है 4x3, यानी ये काम कर रहा है हम लोग का f' का, क्योंकि x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3 होता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया e टू द पावर x और fx तो इंटू में x टू द पावर 4 है, अब प्लस कांस्टेंट के जो आंसर, तो x टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर x, ऑप्शन है बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक मेथड है कि डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कीजिए ऑप्शन को, और जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आ जाए वो आंसर होगा। दूसरा ओरिजिनल मेथड है, तो हम पहला एक मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड। क्या करते हैं कि ऑप्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, फर्स्ट ऑप्शन साइन रूट एक्स को। तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया, 2 हटेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस रूट एक्स होता है, और रूट का अलग से डिफरेंशियल निकालना होगा आपको, तो होगा 2 कॉस रूट एक्स, और रूट का डिफरेंशियल होगा 1/2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो देखिए इसी को डिफरेंशिएशन करने से ये आ गया, तो उस समय हमको इसके हिसाब से ऑप्शन मेरा ए हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ओरिजिनल मेथड बना सकते हैं
अभी ऑप्शन ए हम लोग को आ गया इस मेथड से। सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हैं अभी, सेकेंड मेथड कि ऐसे क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो, रूट एक्स भी है, कॉस भी है, अलजेब्रिकल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करिए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन में कि पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अटेम्प्ट करके देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि उस फंक्शन को टी मानिए जिसका डिफरेंशियल प्रेजेंट है। तो हम लोग अगर रूट एक्स को टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और चूंकि डिफरेंशियल है तो dx लिखते हैं, इधर t का डिफरेंशियल dt होगा। तो हम लोग को तो केवल उसमें dx बाई रूट एक्स है, तो dx बाई रूट एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 dt। तब इसका देखिए लिखाएगा cos और रूट एक्स के बदले t, और dx बाई इतना के बदले 2 dt, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिया और t हो गया। अभी एक cos x का फॉर्मूला, dx का फॉर्मूला जानते हैं, sin x होता है प्लस कांस्टेंट c। तो इसका आंसर जो होगा 2 sin t प्लस c, t वापस कर दीजिए, 2 sin रूट x प्लस c। तो ऑप्शन हो गया ए, ये जो अभी ए है वो ऑप्शन हो गया, और ये सेकेंड मेथड हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें ट्रिगो दिख रहा है, लेकिन एक ट्रिगो में sin x अलग है और एक रूट के अंदर भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ऐसा क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया जाता है इंटीग्रेशन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे क्लिक कर जाता है दिमाग में स्टूडेंट को, कि एक सोचिए कि हम उसको, उस फंक्शन को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो। डिफरेंशियल प्रेजेंट का मतलब कि dx जिसके साथ ही इंटू में हो, तो अभी sin x dx है, इसका मतलब कि t हमको cos को मानने में बेनिफिट है। तो हम क्या करेंगे कि cos x को हम लोग t मानेंगे। जो ही यहाँ cos x को t मानिएगा, अगर पुट कर देते हैं cos x को t, तो इसका sin x dx डिफरेंशियल हो जाएगा, और t का डिफरेंशियल dt। तो यहाँ से sin x dx जहां भी हमको मिलेगा उसके बदले हमको माइनस dt लिखना होगा। तो अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखाएगा, क्योंकि रूट तो है ही, और cos x को t माने तो रूट t, और इस पूरे sin x dx के बदले अभी माइनस dt होगा, तो माइनस कांस्टेंट है -1, तो बाहर कर दिए और dt हो गया। ये एक तरह से अब पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि t टू द पावर हाफ हो गया dt, और x टू द पावर n dx का फॉर्मूला आप जानते हैं, x टू द पावर n प्लस 1, पावर में 1 ऐड होता है और वही टोटल पावर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है। कांस्टेंट तो c होगा, तो इसका जो होगा माइनस t टू द पावर हाफ प्लस 1, और इसको टोटल ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट, और इसको बढ़ाते हैं तो होगा -2/3, और t के जगह रख दीजिए, t तो माना हुआ हम लोग का, होगा cos x पावर में हो जाएगा 3/2 प्लस c। देखिए -2/3 cos x की पावर 3/2 प्लस c, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि हम ऑप्शन को ही डिफरेंशिएट कर दें, जिसके डिफरेंशिएट करने से ये आएगा वो आंसर होगा। जैसे हम ए ऑप्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, नियम होता है वही का वही, और माइनस एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन -1, तो आया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, नो आया, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ओरिजिनल मेथड इंटीग्रेशन का नहीं जानते हैं। जानते हैं तो अपना डिफरेंशिएशन जानते हैं तो अपना बना देते हैं उसी से। अभी अगर हम यहाँ पे इस सेकेंड का करें, के कांस्टेंट है इसलिए हम नहीं किए हैं, के का तो 0 होगा, तो यहाँ माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो माइनस e टू द पावर, इसका तो लिखे हुए हैं माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, यानी हो गया e टू द पावर माइनस एक्स। तो जो ऑप्शन है वो हो गया यहाँ बी मैच कर गया, तो डिफरेंशिएशन से आंसर हो गया। लेकिन अगर ओरिजिनल चाहते हैं तो ओरिजिनल देखिए, e टू द पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही होता है, लेकिन शर्त है कि जो e टू द पावर एक्स है उसी का यहाँ डिफरेंशियल होना चाहिए। जो ओरिजिनल क्वेश्चन में e टू द पावर जो माइनस एक्स है उसका डिफरेंशियल माइनस dx होना चाहिए, जो है नहीं। हम लोग क्या करें कि माइनस dx कर ले और यहाँ माइनस से इंटू कर ले, तो मैनेज हो गया। और अब इसका आंसर आपको पता है कि
ई टू द पावर एक्स ही होता है, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस को, तो उसके बेसिस पे ऑप्शन इसमें बी हो गया। ये सेकेंड मेथड हुआ। इसका आंसर डायरेक्ट सिखाया था स्टूडेंट को, फॉर्मूला ही है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऑप्शन हो गया ए। कारण जानना चाहते हैं तो सिखाया जाता है कि सेक एक्स है और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रहे कि ये अगर आप कोई भी स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं या शुरुआत में सीख रहे हैं तो ये बात दिमाग में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन माना जाता है कि आपको ऐसा करना है, और जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं उनको पता चलता है कि चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें काम करेगा। देखिए यहाँ टी मानिएगा तो ऊपर डिफरेंशियल है, या नीचे सीधे डिफरेंशियल करिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, सेक एक्स का इसका देखिए ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप नीचे का पूरा डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है, इसको डिफरेंशिएशन किए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ऐसा क्वेश्चन में सीधे लिखा जाता है लॉग और डिनोमिनेटर। लेकिन कोई स्टूडेंट के मन में कैसे आएगा कि इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंशियल अवेलेबल करवाने के लिए। लेकिन एक बार अगर आप सीख गए ये चीज तो दूसरा क्वेश्चन भी अचानक कहीं आएगा तो ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। तो ऐसे तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट है, लेकिन ओरिजिनल मेथड ये है, तो ऑप्शन हो गया ए। देखिए इसमें फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल ही है, और ट्रिगोमेट्रिकल है लेकिन सेक का पावर 5 है, तो उतना फॉर्मूला यूज यहाँ क्लियर क्वेश्चन इंडिकेट कर देता है कि बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको सिंपल देखना है कि किसको टी माने कि डिफरेंशियल प्रेजेंट हो जाए। तो अभी हम अगर इसको ऐसे लिख दें सेक एक्स पावर 4 कर दे, एक सेक एक्स कर दे 10 के साथ, तो आप जानते हैं कि dx के साथ हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये डिफरेंशियल होता है किसका, सेक एक्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं अभी सेक एक्स टी, तो जो इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है इसके बदले लिखाएगा डी टी, और ये टी टू द पावर 4 हो गया। और आप एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, तो इसके बेसिस पे होगा टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी, और टी जो है वो तो माना हुआ था, तो हो गया सेक 5x बाई 5 प्लस सी, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। 10 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब बारी है सब्जेक्टिव का। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन 22, और उसके बाद सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू डी थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि डायरेक्ट फार्मूला पर तो नहीं है इंटीग्रेशन, अगर वो फेल किया तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है, और वो फेल किया तो अब दूसरा करना है। अभी इसमें क्लियर दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज होगा, और चूंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम यहां लिखेंगे अभी 1 माइनस, और इस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया डी थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया तो 1/2, और ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी थीटा इसको लिख सकते हैं हाफ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा बाई 2 तो होगा, लेकिन थीटा का जो कोफिशिएंट है हाफ, उससे आपको अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ से आप कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, वो हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2 प्लस, और यहां पे लिख देंगे
हेंस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 प्लस सी। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।